हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह मॉर्निंग से हो रही है। अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए। कल बारिश आ गई थी, कपड़े धोए थे तो सूखे नहीं अच्छे से। सूखे क्या, भीग गए थे बारिश में। मैं सो गई थी दिन में और कपड़े भीग गए तब तक। तो अभी मैंने सोचा उनको दोबारा से सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि बदबू आ जाएगी। आधे गीले आधे सूखे कपड़े हुए हैं। और आज भी मौसम थोड़ा वैसा ही हुआ है, बादल वगैरह लगे हैं। धूप तो नहीं आई है अभी, हल्की हल्की सी मतलब तपन जैसी हो रही है, मतलब उमस जैसी तो है ही। अब पता नहीं बारिश आए या धूप आए, कोई अंदाज़ा नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। ईशू भी आई है मेरे साथ छत में। नाश्ता भी नहीं बना है, नीचे जाके बनाऊंगी। छत से नीचे आने के बाद नहा धोकर मैंने पूजा पाठ कर ली और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और आलू वगैरह मैंने सुबह उबाल लिए थे, तो मसाला तो मेरा रेडी हो चुका था। उसके बाद आटा गूँथ के अब मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठे। आज मुझे नाश्ते में भैया के लिए भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि क्या दूँ नाश्ते में, तो दोनों सब्ज़ी रोटी दोनों बनानी पड़ती थी। इसके लिए मैंने पराठे बना लिए। और ईशू भी कब से बोल रही थी कि उसे पराठा खाना है, पराठा खाना है। 2-3 दिन से बोल रही थी, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। पराठा अच्छे से खा लेती है वो, तो जल्दी से फटाफट बना लेती हूँ मैं नाश्ता। और ईशू के लिए मैंने अलग से कटोरी में निकाल के रख लिया है मसाला, और अपने और भैया वाले मसाले में मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है। ईशू हरी मिर्च नहीं खाती, क्योंकि जब बीच में मुंह में आ जाती है तो उसके बाद खाना छोड़ देती है। इसके लिए उसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, बस नमक डाला है और हल्का सा अजवाइन डाला है। तो भैया के लिए मैंने नाश्ता बना लिया है, और साथ में मैंने दही रखी है। चटनी नहीं बनाई है आज, क्योंकि धनिया था नहीं, तो खाली पुदीना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने चटनी नहीं बनाई। और भैया को देकर आती हूँ। भैया से बोलूँगी कि अचार आप खुद रख लेना, क्योंकि भाभी ने अचार बनाया है उनके वहाँ, नींबू आम पता नहीं किस किस चीज़ का। तो देकर आती हूँ नाश्ता करने के बाद मैं अपनी किचन के काम निपटाने लग गई। और तब तक ईशू के काम देखो। अरे हुए इस लड़की के काम देखो। हाँ, ये देखो, मेरी बिंदी निकाल के बेडशीट पे लगाने पे लगी हुई है। क्या कर रहे हो ये? क्या किया ये? कहाँ मिला ये? कहाँ मिला? कहाँ मिला? आपको दिखाओ, कहाँ मिला ये? कहाँ मिला? और ये क्या कर रहे हो आप? हैं? ईशु क्या कर रहे हो? मुझे बताओ क्या कर रहे हो, दिखाओ तो। ये क्या कर रहे हो? कहाँ लगा रहे हो? दिखाओ, लगाइए। ये क्या कर दिया? ये बिस्तर पर कौन लगाता है बिंदी? हैं? ए बाबू, किसने लगाई है? मैं पिटाई करूं? हैं? फिर देखो जरा, ये देखो, ये सब बिंदी इसने यहाँ चिपका। शाम के लगभग 4 बजे हैं और एक बार फिर से हम लोग बाहर आ गए थे। बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं दोपहर में। तो आराम करने के बाद अब शाम के लगभग 4 बजे हैं। थोड़ा सा छाया जैसी हुई है यहाँ पर, तो मैंने सोचा आगे जो घास हुई है उसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर घास बीच बीच में हो जा रही है, आजकल बारिश के मौसम है, तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी घास उग जा रही है बार बार। मैंने कुछ दिन पहले ही इसे साफ़ किया था, फिर से दोबारा से उग गई। तो आजकल मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से आगे से अच्छा नहीं लगता है इसे, तो बीच बीच में इसे निकालना पड़ता है मुझे। और ईशू बीच बीच में भाग जा रही है, उसे लेने मुझे जाना पड़ रहा है। और वो सीधे आगे दौड़ गई रोड के साइड को, उसे लेने के लिए जाना पड़ रहा है। बीच बीच में बच्चों के साथ काम करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो वो भागने में ही पूरा कर देते हैं हमारा। सामने ग्राउंड पे जो घास हुई है वो भी मैंने आधे से ज़्यादा साफ़ कर ली है। ये आगे किसी का प्लॉट है, पर घर के आगे अच्छा नहीं लग रहा है, तो धीरे धीरे करके उसे साफ़ कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिन पहले से उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी घास उग गई थी उसमें। थोड़ा थोड़ा मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ उसको धीरे धीरे करके। और ईशू के देखो फिर से उल्टे काम शुरू हो गए हैं।
मैं थोड़ी थोड़ी करके निकालती हूँ यहाँ की घास। पूरा एक दिन निकालना तो आसान नहीं होता, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन इतने हैं और मुझे डर भी लगता है कि कहीं सांप वाम ना निकल जाए, तो मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। इकट्ठा साफ़ करना मेरे बस की है भी नहीं। रोज़ मैं ऐसे ही करके निकाल देती हूँ। और ईशू फिर से उल्टे काम करने लग गई, देखो। और ये देखो, हे भगवान क्या करूँ इस लड़की का। सबसे पहले मुझे इसी को बांध के रखना पड़ेगा जब कोई काम करना पड़ता है। फिर से उल्टे काम उसके शुरू हो जा रहे हैं, मुझे देखते ही कुछ ना कुछ करने लग जा रही है वो। इस साइड को भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये घास मैंने कल निकाली थी। थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ सब जगह की। आजकल मौसम ही ऐसा है कि थोड़े थोड़े दिनों में घास उग जा रही है। और पेड़ पे नींबू भी बहुत सारे लगे हुए हैं। कल मैंने इन्हें भी निकालना है, 1-2 दिन के बाद, जब भी निकालूंगी टाइम होगा तो। ये देखिए, इधर साइड इतना सारा मैंने साफ़ कर लिया है। स्कूटी जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी घास उग गई थी नीचे, तो सारा मैंने साफ़ कर लिया है। अब नींबू के पेड़ के आसपास भी थोड़ा साफ़ सफाई कर ली है, क्योंकि छोटी छोटी घास आजकल उग ही जा रही है। 2-4 दिनों में हो ही जाती है। मैं धीरे धीरे साफ़ करते रहती हूँ। ईशु कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है ईशु? गाय को रोटी देने जा रही है। अच्छा, फिर वहाँ से कहाँ जाएगी? वहाँ से कहाँ जाएगी? हाथ मुँह धोने और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं और ईशू चले गए हैं अब टहलने के लिए, और साथ में ले जा रहे हैं गाय के लिए रोटी। मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी अपने किचन के काम निपटाने में, रात का डिनर वगैरह बनाने के बाद। और मेरी लड़की के काम देखो, पूरा कुर्सी पे पाउडर लगा के और सारा गाल पोत के, देखो उसके काम क्या करती है ये लड़की। सुबह इसने मेरे हाथ से मार खाई है और ऊपर से फिर देखो इसके उल्टे काम। थोड़ी देर कहीं बिज़ी हो जाओ, इस पर ध्यान नहीं दो ना, तो ये इतनी जल्दी उल्टे काम करने लग जाती है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता इसको देख के। पता नहीं इतने उल्टे काम कहाँ से जाते हैं। इसे सारा पाउडर निकाल के देखो इसने ये अपने पजामे में लगा दिया। रात की वजह से, अंधेरे की वजह से दिख भी नहीं रहा है। ये देखिए, पजामा पूरा सफ़ेद बना दिया है इसने। ये देखो क्या करूँ इस लड़की का, बहुत परेशान करती है भाई, उल्टे काम और गाल और सर पोत के देखो। अब वो लिपस्टिक लगानी है उसे। पता नहीं इतने उल्टे काम कहाँ से आ जाते हैं इसे। इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।